मेरी प्यारी बीवी आ गई, खुश आमदीद। मैं तुमसे बात करने आई हूँ फरात। तो करो ना बात, क्या कहना है तुम्हें, मैं सुन रहा हूँ। तुम दारिया के बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मेरा दारिया से अब कोई ताल्लुक नहीं है, मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे। वो तो अब अपनी सजा काट रही है, कैद में है वो। जो भी है सच बताओ मुझे, मुझे जानने का पूरा हक है। बीवी हूँ तुम्हारी। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी होने के नाते हर चीज जानने का हक है तुम्हें। आई एम सीरियस फरात। मैं भी सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमसे। कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना खूबसूरत घर है, जैसे हम सुनते थे ख्वाबों का महल, बिल्कुल वैसा ही घर है आपका। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर ये महल नहीं है तो फिर आप बताएं महल कैसे होते हैं? आपने कहा था कि आप इसरा यिल्माज को जानती हैं। उन्हें नौकरी दिलवाने में आपने मदद की थी। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। वो औरत काम तलाश कर रही थी, हमने खानदान की तरह उसकी मदद की और सहारा दिया। कितना खूबसूरत स्विमिंग पूल है बाहर, गर्मियों में तो आपके बच्चे खूब मजे करते होंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको भी नसीब करेगा इंशाल्लाह। इसरा यिल्माज ने जहाँ नौकरी की थी उसके मुताल्लिक कुछ याद है आपको? एक हॉस्पिटल में हमने उसकी जॉब लगवा दी थी। फिर जब हॉस्पिटल के मालिक को उसके हालात का पता चला तो उसने भी मदद की। अच्छे इंसान थे रुस्तम भाई, हमेशा उसकी हिफाजत की। संभल गई थी उस लड़की की जिंदगी। रुस्तम रोलो। जी जी वही, आप भी जानते हैं क्या उन्हें? उनकी तारीफें तो सारा जमाना ही करता है। तो इसरा साहिबा सबीहा साहिबा के अस्पताल में काम करती रही। आओ मेरे भाई, आ जाओ, बैठो। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, खुशखबरी है, दुकान मिल गई। क्या कह रहे हो हारून? सच कह रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कहाँ पर है? किराया क्या है उसका? जगह तो कमाल है कसम से, बिल्कुल मोहल्ले के बीचों बीच। किराया भी मुनासिब है, मालिक जान पहचान वाला है। मैं थोड़ा और बात करके कम भी करवा दूंगा। आखिर हमारे जैसे किराएदार कहाँ मिलेंगे उसे। अरे देख लो, धोखेबाजों से भरा पड़ा है जमाना। अच्छा हारून, क्या दुकान आज देख सकते हैं? हाँ हाँ देख सकते हैं। जाओ बच्चों, अच्छी खबर के साथ आना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सईद अंकल। मेरा एक छोटा सा काम है भाई, मैं पहले वो निपटा लूं, उसके बाद लोकेशन भेज दूंगा, वहाँ आ जाना। ठीक है ना भाई? ठीक है। चलो अल्लाह सब खैर रखे। अल्लाह की अमान में। फिर चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आमीन अम्मी जान, आमीन। मैं नहीं कह सकी रिवा, नहीं कह सकी। कुछ बुरा हुआ है सबीहा साहिबा? नहीं, सब कुछ तो बहुत अच्छा था रेवा, लेकिन फिर मैंने उसके गले में वो लॉकेट देखा जिसका आधा हिस्सा मेरे पास है। जब उससे पूछा तो बोली मेरी माँ की निशानी है। फिर उसने इतनी मोहब्बत से उस लॉकेट को थामा, मैं डर गई। शायद अभी वक्त नहीं आया सबीहा साहिबा। मुझे नहीं पता, मैं तो अपना दिल वहीं छोड़ आई। पता नहीं खुद को कैसे रोके रखा। सही वक्त आने पर आप खुद हिम्मत करेंगी सबीहा साहिबा। ऐसा वाकई होगा रेवा? जी बिल्कुल। उस वक्त आप दोनों के दरमियान रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। एक ऐसा लम्हा आएगा जब दिलान ये खबर सुनेगी तो अम्मी कहकर आपके पास आएगी। सच कह रही हो? क्या इंतजार करना सही है? पता नहीं, या मैं बस वक्त जाया कर रही हूं, नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूं कि आज वो दिन नहीं था। दिलान को कुछ नहीं पता, उसके गले में मेरा लॉकेट है। वो कहती है मेरी माँ ने दिया है, और उसकी खुशी देखती तो तुम्हें अंदाजा होता। अब आप खुश हो जाएं। अभी नहीं कह सकती मैं कि मैं तुम्हारी माँ हूं,
बिल्कुल भी नहीं। सईद और हनीफा वो मेरी बेटी के लायक नहीं थे, लेकिन दिलान उनसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं उसका वो खुशहाल घर नहीं उजाड़ सकती, मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं दे सकती, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैं अब दिलान को कोई तकलीफ नहीं दे सकती और ना ही किसी को अब मेरी बेटी को दुख देने दूंगी। आ जाइए दिलान साहिबा, खुशामदीद। दिलान, सब ठीक तो है ना? हम एक मामले में आपकी मदद लेने आए हैं। जरूर, जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। बरसों पहले आपके हॉस्पिटल में काम करने वाली एक औरत को ढूंढ रहे हैं। वो औरत हमारे लिए बहुत अहम है। नाम बताओ। उसका नाम इसरा यिल्माज है। इसरा यिल्माज? जी हाँ, वो औरत आपके हॉस्पिटल में काम कर चुकी है। मेरी बेटी मुझे ढूंढ रही है, लेकिन क्यों? क्यों ढूंढ रही है? कैसे पता चल गया कि ये गोद ली गई है? या अल्लाह, मैं अब क्या करूं? क्या आप उन्हें जानती हैं? लेकिन तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो? हमारे लिए बहुत अहम है, आपके लिए इतना काफी है। मुझे अभी कुछ याद नहीं। आपको यकीन है? जहन पे जोर डालें, शायद कुछ याद आ जाए। मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं। ये नाम मैंने नहीं सुना पहले कभी। आपके शौहर ने उस खातून की मदद की, काम दिया उसे, प्रोटेक्शन दी उसे, तो आप कैसे नहीं जानती? रुस्तम, मेरे मरहूम शौहर हर किसी की मदद किया करते थे। आप समझ सकते हैं कि उनमें से हर किसी को जानना मेरे लिए मुमकिन नहीं। शायद ये सब हमारी शादी से पहले की बात हो। आप ठीक है सबिहा साहिबा? हाँ। सबिहा साहिबा, देखें, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। अगर आपको कुछ मालूम है तो प्लीज बताइए। मुझे उन्हें ढूंढना है। आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे, और वो भी ऐसी औरत के बारे में जिसको मैं जानती नहीं। यकीन कीजिए, इसरा यिल्माज नाम की किसी औरत को नहीं जानती मैं। मुझे नहीं मालूम।
पागल हो तुम फरात। गुस्से में आके पता नहीं क्या कह दिया उसको, किसी और का गुस्सा उस पर निकाल दिया। ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, खुद सब कुछ ठीक करना पड़ेगा मुझे। एक काम करता हूं, कॉल कर लेता हूं। हाँ, हेलो, फरात काराबे बात कर रहा हूं। बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं मैं, तैयार रहना। मैं कितनी पागल हूँ, कितनी उम्मीदें लगा ली थी। लगा था सबीहा साहिबा अम्मी के मुतालिक कुछ बताएंगी और हम फौरन उन तक पहुंच जाएंगे। अच्छा रुको, इतनी जल्दी मायूस मत हो। मैंने कहा था ना, मैं इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। बर्दाश्त नहीं होता, आंसू नहीं रोक पाती। जब भी लगता है अम्मी से मिलने वाली हूँ, कुछ ना कुछ आड़े आ जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा, हम मंजिल के करीब आ रहे हैं। बस थोड़ा और सब्र चाहिए। सब्र तो कर रही हूँ, लगता है सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। जैसे एक चाबी है हमारे हाथ में, जिसे हर दरवाजे पर आजमा रहे हैं, लेकिन कोई दरवाजा खुलता ही नहीं। मुझसे मेरी अम्मी का फासला बढ़ता जा रहा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी अम्मी से कभी नहीं मिल पाऊंगी। यहाँ आओ। जब इंसान दिल से चाहे तो कोई फासला आड़े नहीं आता। जानता हूं रास्ता आसान नहीं, रुकावटें जरूर हैं, लेकिन अगर हम एक साथ हैं तो सब पार कर लेंगे। तुम देखना, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बिल्कुल सामने होंगी। मैं जानता हूं वो कहीं बहुत करीब है, महसूस होता है, ये दिल महसूस करता है। तुम भी महसूस करो और यकीन रखो, जो इतना पास हो वो सामने आ ही जाएगा। आओ चलें। इस डब्बे में जो है गोली से देकर माफ कर देगी मुझे। जानता हूं कि उसकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं मना लूंगा उसे। और वैसे भी इस काम में तो फरात काराबे बहुत माहिर है। कैसी हो गुल? क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें देखने के लिए कोई बहाना बनाना जरूरी है क्या? आखिरकार तुम मेरी बीवी हो। बात को मत घुमाओ फरात, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे अंदर बहुत काम है। अच्छा अच्छा ठीक है, मानता हूं कि मैंने जज्बात में आकर तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, आइंदा नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए लाया हूं। अब ये क्या है? बीवी के लिए छोटा सा तोहफा, अपनी गलती कर जाना। अगर मैं दुनिया भी तुम्हारे कदमों में लग दूं तो कम है, लेकिन ये कबूल कर लो। अब तो मान जाओ गुल। देखो, अब हम मियां बीवी हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना अच्छी बात नहीं होती, और माफी तो मांग रहा हूं मैं तुमसे। अब तो मान जाओ ना मेरी बात। कितनी प्यार से लाया हूं तुम्हारे लिए।
ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। सच बताओ, पसंद आया? बहुत बहुत पसंद आया। शुक्रिया फरात, लेकिन मैं ये नहीं पहन सकती। मैं पहना देता हूं। ओह, तुम शायद ये सोच रही हो कि कहीं लोग देख ना लें। हाँ बिल्कुल, लोग मुझसे सवाल करेंगे ये मैंने कैसे लिया। मैं मुलाजमा की बेटी हूं ना, इतनी ज्यादा महंगी चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। गुल, जिसे जो सोचना है वो ये सोचता रहे। तुम अब फरात काराबे की बीवी हो, काराबे खानदान की बहू हो, गुल काराबे हो। तुम्हें ये हार मेरे कहने पर पहनना पड़ेगा। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। जबरदस्ती मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि लोग बातें करेंगे, बिला वजह में हंगामा बरपा होगा। गुल, तुम अब लोगों की टेंशन लेना छोड़ दो। दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम मेरी बीवी होने के नाते मेरी हर चीज की हकदार हो। दोबारा ऐसा मत बोलना। चलो पहनो। ये बॉक्स पकड़ो। हाँ, रुस्तम, मेरे मरहूम शौहर हर किसी की मदद किया करते थे। आप समझ सकते हैं कि उनमें से हर किसी को जानना मेरे लिए मुमकिन नहीं। शायद ये सब हमारी शादी से पहले की बात हो। आप ठीक है सबिया साहिबा? हाँ, वो औरत जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। कुछ कहा तुमने? मुझे सबिया साहिबा पर यकीन नहीं। क्यों, क्या हुआ? उनका आज का रवैया, इसरा इल्मास का पूछने पर जो उनका रिएक्शन था। क्या मतलब? कि वो इसरा इल्मास को नहीं जानती। मुझे ये झूठ लगता है। लेकिन इसमें उनका क्या फायदा है? ऐसा क्यों करेंगी? मैं नहीं जानता। इतना यकीन है कि ये नाम उन्होंने पहली बार नहीं सुना। वो उनके बारे में जरूर जानती हैं। दरअसल मुझे भी महसूस हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो ऐसा क्यों करेंगी। कोई बात तो है जरूर। उनका दिमाग चालाकियों से भरा पड़ा है। क्या पता वो क्या चालें चल रही हों। तो अब क्या करेंगे? क्या दोबारा जाकर बात करेंगे? आई थिंक जल्दी न की जाए। उस पर प्रेशर डाला तो वो पीछे हट जाएगी। थोड़ा वक्त देते हैं उसे, खुद ही वीकनेस शो करेगी, फिर जाकर बात करेंगे। फिक्र मत करो सबिहा, तुम्हारी अम्मी के बारे में जो भी जानती हैं हम पता लगा लेंगे।